नमस्कार, मैं लीज़ा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार सदन में एक विधायक के रूप में हिस्सा लेने आई है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा महसूस था मुझे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था उस कमरे में। एक तरह से लगता है कि आपको इतिहास लिखने का एक मौका मिला है, तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ कमियां भी लग रही थी, बाबा नहीं थे। मैं चाहती थी कि मैं ज़रूर विधायक बनूं अगर मैं बनी हूं तो, मगर बाबा भी रहते उस कमरे में, बिकॉज उनका हमेशा से सदन में प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग रहा है। मुझे लगता है मेरे अलावे बाकी भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी बाबा को मिस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल उस टाइम आप फील करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। याद में कि हाँ, बाबा होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और अपने जो क्षेत्र की कुछ समस्याएं उसको लेकर के कैसे सदन में आप उतरेंगे इस बार। देखिए, चुनाव के बाद जो भी वक्त मिला है आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत करीबी से मैं क्षेत्र का मॉनिटरिंग कर रही थी, चाहे वो शिक्षा हो या ब्लॉक लेवल में हो, चाहे वो प्रशासन को लेके हो। तो इसीलिए ताकि मैं चीज़ों से पर्सनली कनेक्ट कर पाऊँ, जो सुखाड़ है, लोगों का क्या समस्या है, उस सब चीज़ को करीबी से समझ पाऊँ, और ताकि इन सभी चीज़ों को मैं सदन में हूबहू लेकर आ सकूँ और इसमें थोड़ा जो मुद्दे हैं उसमें जान डाल सकूँ। तो इसीलिए जैसे बहुत सारी समस्याएं, सुखाड़ का तो बहुत बड़ा समस्या है। हमें अगर वो चीज़ें नहीं संभलती आने वाले दिन में, जो मुझे ऐसा लग रहा है होने वाला है, तो बिल्कुल सरकार को सुखाड़ घोषित करना पड़ेगा। और इन सेशन में भी आपको काफ़ी चीज़ जो किसान भाई बहन हैं उनके हित में काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो मेरे क्षेत्र में जैसी समस्याएं थी, आपकी रोड की समस्या है, सड़क की समस्या है, आपकी पानी की समस्या है, इन सभी चीज़ों का हम पूरा मांग कर रहे हैं हमारी जो पक्ष है उनसे। विपक्ष भी इस बार पूरी तरीके से घेरने के लिए तैयार है, क्योंकि आप सत्ता में या गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में जो सूखा अभी किसान की बड़ी समस्याएं हैं उसमें घेरने के लिए, और जो अभी गौ तस्करी का मामला जिसमें दरोगा की मृत्यु हो जाती है, उन सब चीज़ों को लेकर के घेरने के लिए तैयार है। इसके लिए आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो सुखाड़ का समस्या है, ऑनेस्टली वो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, सबके सामने है। 58% लेस रेनफॉल हुआ है इस बार झारखंड में, और इसके लिए सरकार नीति नियोजन भी बना रही है, आप लोग देख रहे हैं। गौ तस्करी का जहाँ तक इशू है, जो संध्या टोपनो के साथ हुआ, वो एक प्रशासन की चूक थी, गलती थी, उनकी गलती थी, और इसे एक दूसरा एंगल दिया जा रहा है। गौ तस्करी का एंगल दिया जा रहा है, इसका तस्करी का, उसका तस्करी का, मगर जो गलती था, जिसका शॉर्टकमिंग के कारण वो हुआ, उस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहिए। और जिसमें सरकार ने एक्शन लिया है, उसे उन्हें बर्खास्त भी किया गया है, जो प्रभारी थे उस दिन वहाँ पे। पहला दिन था आज, जब घर से निकल रही थी क्या महसूस कर रही थी उस टाइम? क्या महसूस कर रही थी कि पहले बार एज अ विधायक आप सदन में आई थी, और पिता के साथ आई थी कि ऐसे ही आई, और वहाँ पे जाने के बाद कैसा, घर से क्या महसूस करके आई? ज़्यादा महसूस का क्या बोलूँ, ज़्यादा आपको, मैं आजकल अभी मैं राजनीति में हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखूँ, जैसे जैसे चीज़ें आते हैं उनको मैं वैसे वैसे लर्निंग में डालूँ। तो वही था, आज भी सुबह उठते साथ ही हमारा जनता दरबार लग चुका था, लोग हमसे मिलने के लिए क्षेत्र से आए थे। विधानसभा हो, कुछ भी मीटिंग हो, सभा हो, मगर लोग एक बहुत बड़ी आस लेकर आते हैं, तो उनको अभी आप निराश नहीं कर सकते, उनसे मिलना ज़रूरी है। तो यही सब प्रकेन में जो प्रोसेस था, उसमें मैं शायद ज़्यादा कुछ फील नहीं कर पाई, बिल्कुल कमरे में, जैसे मैंने कहा, उस सदन के कमरे में मैंने बाबा को ज़रूर से बहुत मिस किया। युवा हैं आप, युवाओं को आपसे खासी उम्मीद है। युवा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि युवा है शिल्पा नेहा तिर्की, तो कहीं ना कहीं उनसे एक अलग ही उनको एक जुड़ाव है आपसे। उनके लिए क्या कुछ करने वाले? देखिए, बिल्कुल शिक्षा और रोजगार को लेके मैं जब भी सीएम से मिलती हूँ, जब भी हमारे विधायक दल का मीटिंग होता है, तो मेरा जो फोकस पॉइंट रहता है राज्य को लेके, खास करके वो हमेशा शिक्षा रहता है, बेरोजगारी को लेके रहता है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक मरंग गोम के स्कॉलरशिप के बारे में भी मुख्यमंत्री जी को लिखा था। कल हमारे सीएम मीटिंग में भी उसकी बात मैंने उठाई कि किस तरह से सही तरीके से पैनल बनाने की ज़रूरत है। जिस ऑब्जेक्टिव से इस तरह के प्रोग्राम्स को लाए हैं, हमें ज़रूरी है कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल किया जा रहा है, ये सभी चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी में जो अभी आपका यूजीसी से नया ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने वाला है, किस तरह से अगर ये लागू हो जाता है झारखंड में फॉर एनी रीज़न,
तो किस तरह से हमारे जो लोग हैं उनको कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन सभी बातों में भी मैंने डिस्कशन किया है। क्योंकि जो रैंकिंग ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है उसमें जो A+ यूनिवर्सिटी से जो छात्र निकलेंगे उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा फॉर एज अ क्वालिफिकेशन, मगर हमारे झारखंड में A+ यूनिवर्सिटीज़ है नहीं। ऐसे हालत में बाहर से लोग ज़्यादा आके यहाँ पे जॉब लेंगे, हमारे बच्चों को, हमारे छात्राओं को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि सीएम इस तरह के जो चीज़ है, नीति है, इनको नहीं सपोर्ट करे, इनको रेगुलराइज नहीं करे झारखंड में। इन सभी चीज़ हमेशा मेरा एफर्ट रहा है कि हम यहाँ जब से मैंने स्टार्ट किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके हित में नियम बने, उनके हित में काम हो। बेरोज़गारी की एक फ़ौज सी इकट्ठी हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है। उन्हें सुधारने के लिए, उन पे सुधारने के लिए क्या कुछ करेंगी? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रोज़गार के जो वो है कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो इसमें क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटीज़ कम है, हमें बनाने की ज़रूरत। देखिए, जो होल एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बात आप एक स्टेक में नहीं सॉल्व कर सकते, इसको बहुत अंदर तक जाने की हमें ज़रूरत है। कमिटीज़ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल हमें ज़रूरत है कि हम इसे अच्छे तरीके से एनालाइज करके सही स्टेप्स ले। ये इसमें एक अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्कशन हो जाएगा। ज़रूर हम किसी और दिन इसमें बात करेंगे। जी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का। इन्होंने युवाओं से लेकर के जो सदन में जो हलचल होने वाली है, विपक्षी दल किस प्रकार से करेंगे, सभी मुद्दों पे अपनी बात रखी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।